हाँ जी, नमस्ते भारत। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आशा और उम्मीद करूँगा कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त हैं। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म स्कॉलर्स ज़ोन पे। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार आप सभी को पता है कि अपने मैथ्स का बैच स्टार्ट कर रखा था। एग्ज़ाम कोई सा भी हो, बेस्ट तो स्कॉलर्स ही है। इसी टैगलाइन के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ भी आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, वो चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे अग्निवीर हो, चाहे आपका एचएसएससी सीईटी हो, चाहे राजस्थान सीईटी हो, चाहे पंजाब पुलिस की बात करें, चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें, जहां भी आपको मेरे प्यारे दोस्तों मैथ्स का बात आती है, वहां पर हमने जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपको कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस हम कवर करवाएंगे। तो हमने मैथ्स के अंदर एक लेक्चर हमने पढ़ चुके थे और एक लेक्चर के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कैसे हम मैथ्स को पढ़ेंगे, क्या हम उसके अंदर पढ़ने वाले हैं, कितने हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं और कितने क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं और किस प्रकार हमारी पढ़ाई के आगे जो बैच की स्ट्रेटेजी है वो हम आगाज करेंगे। इसी के साथ स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्कॉलर जोन पे। जो मेरे सभी साथी हैं जो न्यू हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों के साथ है। और जो ये क्लासेस है ये आपकी यूट्यूब पे भी है और ये क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पे भी है। जो स्टूडेंट्स जिसने बैच परचेज कर रखा है उसके लिए भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो अदर है उनके लिए भी ये क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे प्यार दोस्तों। और हमारे और अदर बैच है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं मेरे प्यार दोस्तों। स्कॉलर्स जोन बाय अनिल सर, एग्जाम कोई सा भी हो बेस्ट तो स्कॉलर्स ही है। चाहे मेरे प्यार दोस्तों मैं बात करूं एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल, चाहे एसएससी जीडी की बात करें, चाहे एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी एंड डी की बात करें, चाहे आपकी रेलवे की बात करें, एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ की बात करें, पुलिस की कोई भी हो, हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ दिल्ली राजस्थान की हो। अगर मेरे प्यारे दोस्तों अभी आपने रिसेंट के अंदर 12वीं पास की है तो 12वीं के बाद मेरे प्यारे दोस्तों बीए के साथ साथ आप कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हो। बीए भी हम ही करवाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों और कंपटीशन के साथ साथ आपकी तैयारी होती रहेगी। जो भी बीए है मेरे प्यारे दोस्तों दोनों यूनिवर्सिटी से हो जाएगी। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी राजस्थान से भी हो जाएगी और सीडीएलयू यूनिवर्सिटी सिरसा से भी हो जाएगी। हमारे जो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच है वो मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। अगर ऑनलाइन बैच लेना है तो वो स्पेशल आपकी एप्लीकेशन स्कॉलर जोन बाय अनिल सर के नाम से एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके आप बैच परचेज कर सकते हो। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। और ये एड्रेस है गली नंबर 3 अनमोल पैलेस नजदीक बस स्टैंड हिसार रोड सिरसा। ये मेरे प्यारे दोस्तों ऑफलाइन की क्लासेज है उन विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर हमारे पास बैचेज ऑलरेडी स्टार्ट है हो चुके हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अब हम आगाज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि टॉपिक हमने स्टार्ट करना है परसेंटेज। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है, उसके बाद में हम आगे की क्लासें पढ़ेंगे। और जो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों पहली क्लास अवश्य देख लिए परसेंटेज की, क्योंकि उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल से आपको परसेंटेज का अवगत करवाया है। देखिए परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज मेरे प्यारे दोस्तों होता क्या है, पर मतलब क्या होता है एक, और सेंट मतलब क्या होता है 1/100, यानी 1/100 आपका कहलाता है 1%। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल 1/100 आपका कहलाता है 1%। इसी प्रकार 2/100 क्या कहलाएगा, 2% कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 2%। दैट्स मीन 3/100 क्या कहलाएगा, 3% कहलाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन ये हुआ कि अगर बर्फी के 100 टुकड़े हैं, अगर बर्फी के टुकड़े मेरे प्यारे दोस्तों 100 है, 100 बर्फी के टुकड़े हैं और इसमें से मेरे प्यारे दोस्तों अगर हमने एक टुकड़ा खा लिया, अगर एक टुकड़ा खा लिया, इसका मीन क्या हुआ, हमने बर्फी के टुकड़े कितना खा लिया, 1% खा लिया। कितना खा लिया, 1%। अगर हमने बर्फी के टुकड़े हैं वो 2 खा लिए, 2 खा लिए, इसका मीन 2% खा लिया। अगर बर्फी के टुकड़े हमने मेरे प्यारे दोस्तों कितने खा लिए, 6 टुकड़े खा लिए। कितने टुकड़े खा लिए मेरे प्यारे दोस्तों, 6 टुकड़े खा लिए। अगर 6 खा लिए तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका मीन क्या हुआ, 6% का। अगर मैं पूरा का पूरा खा जाऊं, अगर मैं बर्फी के टुकड़े 100 टुकड़े बनाए थे, सारे के सारे खा जाऊं, सारे के सारे खा जाऊं मेरे प्यारे दोस्तों, यानी 100% खा लिया मैंने। कितना खा लिया, 100%। और 100% क्या हुआ, यानी बर्फी के टुकड़े मैंने खाए कितने, 100 टुकड़े खाए। कितने में से खाए, 100 में से खाए। ठीक है, 100 थे, 100 में से 100 खाया तो 100 से 100 कट गया, यानी मेरे प्यारे दोस्तों 1 आया। 1 का मान मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, 100% है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, आपको सारा समझ आ रहा है मुझे पता है। 1 का मान क्या आया, 100% आया। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों कहने का भावार्थ क्या आया, 3 का मान क्या है, 3/100 है। इसी प्रकार अगर मेरे प्यारे दोस्तों 100/100 की बात करूं तो आप कहोगे सर 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 1 आया। 1 का मान क्या आया, 100% आया। 1 का मान क्या आया, 100% आया। इसी प्रकार 1 का मान 100% आया। 2 का मान क्या आया, आप कहोगे सर 200% आया। आप कहोगे सर 200% आया। 3 का मान क्या आएगा, आप कहोगे सर 300% आया।
4 का मान क्या आया, 400% आया। मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार ये बातें चलती रहेगी। एक बात और सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई की मैं बात करूं तो 1% है, इसके बटा में मैं 1 लगा दूं, किसी को कोई दुख तकलीफ होगा क्या? आप कहोगे सर जी हाँ, नहीं, हमें बिल्कुल भी कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। समझिए मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जैसे 1/100 है, 1/100 है, ये अपने आप में 1% होता है। क्या होता है, 1% होता है। अगर मैं इसके बटा में 1 लगा दूं, किसी को कोई दुख तकलीफ होगी? नहीं, दुख तकलीफ होगी। ठीक है। अगर मैं 1 से 1 काट क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 आया, और 100 को 1 से करूं तो 100% आया। यही बात मेरे प्यारे दोस्तों मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा लाया हूं। यही बात मेरे प्यारे दोस्तों मैं किसके द्वारा लाया हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा लाया हूं। और यही बात आपके सामने पूरी थ्योरी के साथ, कंसेप्ट के साथ लाया हूं। ये देखो, तो कहने का भावार्थ क्या हुआ कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी यहीं से स्टार्ट होती है, और आपका रेशो भी यहीं से स्टार्ट होता है। रेशो भी आपका यहीं से स्टार्ट होता है, अनुपात भी यहीं से स्टार्ट होता है। अनुपात क्या कहता है? अनुपात ये कहता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो ऑपरेशन आप लगा रहे हो वही ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड में लगाओ, तभी तो वैल्यू बराबर आएगी। जैसे 1 का मान 100% आया, 2 का मान 200%, 1 का मान 100%, 2 का मान 200%। तो इस 1 को मेरे प्यारे दोस्तों मैंने कितने से गुणा की? इस 1 को 2 से गुणा की। इस 1 को अगर मैं 2 से गुणा करूं तभी तो इसको कितने से गुणा किया? मैंने 2 से गुणा किया। इस 1 को मैंने 3 से गुणा किया। कितने से गुणा किया? 3 से। इस 100 को मैं कितने से गुणा करूंगा? 3 से, तभी तो 300 आएगा। अरे तभी तो कितना आएगा? 300 आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। सब ये मेरे प्यारे दोस्तों हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। ये सारी बातें पिछली क्लास में पढ़ ली थी, और इसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों हमने इसके बाद में आगे और पढ़ लिया था कि जो 1% होता है, जो 1% होता है वो 1/100 होता है। क्या होता है? 1/100 होता है। और इसको हम लिख सकते हैं 0.01। क्या लिख सकते हैं? 0.01 लिख सकते हैं। जो ये फॉर्म होती है आपकी, क्या जो ये फॉर्म होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये फॉर्म होती है आपकी परसेंटेज फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? आप बोलोगे सर परसेंटेज फॉर्म होती है। ये जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म बोल देते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म। और इसको मेरे प्यारे दोस्तों हम बोल देते हैं डेसिमल। क्या बोल देते हैं? डेसिमल फॉर्म। डेसिमल यानी दशमलव रूप। क्या बोल देते हैं? दशमलव रूप। ठीक है, दशमलव रूप। और इसको मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या बोल देते हैं? फ्रैक्शन को हम बोल देते हैं भिन्न रूप। क्या बोल देते हैं? भिन्न रूप। इसको हम बोल देते हैं भिन्न रूप। भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है मेरे प्यारे दोस्तों अंश बटा में हर। अंश बटा में हर यानी हर नॉट इक्वल टू 0। अंश बटा में हर, हर नॉट इक्वल टू 0। इंग्लिश के अंदर इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों इसको अंग्रेजी में बोल देते हैं न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताइए, आप बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिए। जो आपका हर होता है, जो आपका हर होता है, जो मूल होता है, ये आपकी मूल संख्या होती है। क्या होती है? मूल संख्या होती है। मूल संख्या हो जाता है, या इसको हम बोल देते हैं वास्तविक मान। क्या बोल देते हैं? वास्तविक मान बोल देते हैं। और जो मेरे प्यारे दोस्तों आपका अंश होता है, क्या जो आपका अंश होता है, जो अंश होता है, इसको मेरे प्यारे दोस्तों हम बोल देते हैं इंक्रीज या डिक्रीज। क्या बोल देते हैं? इंक्रीज या डिक्रीज। बढ़ी हुई संख्या या घटी हुई संख्या। क्या बोल देते हैं? या तो बढ़ी हुई संख्या बोल देते हैं या घटी हुई संख्या बोल देते हैं। इसको मेरे प्यारे दोस्तों हम बोल देते हैं इंक्रीज, इसको हम बोल देते हैं डिक्रीज। ठीक है, या तो बढ़ी हुई संख्या बोलेंगे या क्या बोलेंगे? घटी हुई संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बोला, एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। मैंने बोला कि 2/3 रुपए मेरे पास आए। 2/3 रुपीज आए, इसका मीन क्या हुआ? दैट्स मीन कि 3 रुपीज मेरे पास पहले पॉकेट में थे। कितने रुपए मेरे पास थे? 3 रुपए मेरे पॉकेट में थे। 2 रुपया और आ गया, तो मेरे पास मेरे प्यारे दोस्तों अब कितना रुपया हो गया? 3 से क्या हो गया भाई? 5 रुपया हो गया। 3 से क्या हो गया? 5 हो गया। यानी 5 रुपए हो गए। किसके रिस्पेक्ट हुए मेरे प्यारे दोस्तों? 3 के रिस्पेक्ट हुए। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? स्केलिंग फैक्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्केलिंग फैक्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्केलिंग फैक्टर बोल देते हैं। क्या समझ में आई इतनी बात? मेरे प्यारे दोस्तों जो ये फ्रैक्शन के बारे में बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरा का पूरा मैथ्स आपका इसी बेस पे सोल्व हो जाएगा, बिना फॉर्मूले सोल्व हो जाएगा, अगर आपको ये चीजें अच्छे से पता है तो।
ठीक है, एक बार थोड़ा आपको धीरे धीरे मैं आपको लेवल लेके चलूंगा। जैसे अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे तब आपका मेरे प्यारे दोस्तों और इंटरेस्ट बनने लग जाएगा। और मैं आपको ये वादा नहीं, आपके साथ दावा और इरादा लेकर आया हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों इस एक बैच को लगाने के बाद में आपको मैथ्स के अंदर कोई कतई आपको किसी भी प्रकार की परेशानी, दुख तकलीफ आपको नहीं होगी। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एचएसएससी से लेकर ग्रुप डी से लेकर एसएससी सीजीएल एग्जामिनर इंस्पेक्टर की पोस्ट तक आपको एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस लेवल तक आपको क्वेश्चन करवाने की वो आपसे वादा करता हूं। चलो यहां तक तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने पढ़ लिया था पहली क्लास के अंदर। ठीक है, हम आगाज करते हैं आगे आज। तो मैंने आपको ये बात भी बता दी थी कि कोई भी परसेंटेज होता है उसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, और कोई भी फ्रैक्शन होता है उसको आप डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हो, और डेसिमल को आप इसमें लिख सकते हो और इसको आप परसेंटेज की फॉर्म में लिख सकते हो। तो हम आगाज करते हैं एक छोटे से महत्वपूर्ण बात के साथ। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों एक होता है वो अपने आप में क्या होता है, आप बोलोगे सर 100%, क्या होता है 100% होता है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं इस एक है इसको हाफ कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ। जैसे मान लो कि कोई चीज है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ये रिमोट है, ये रिमोट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये रिमोट अपने आप में क्या है, पूरा का पूरा क्या है 100% है, पूरा का पूरा क्या है 100% है। अगर मैं इसके हाफ टुकड़े कर देता हूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कितना रह जाएगा, आप कहोगे सर ये 50% रह जाएगा, कितना रह जाएगा 50% रह जाएगा। तो यानी मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में करना होगा। अगर ये एक है तो 100% है, अगर इसका आधा किया है तो इधर भी आधा करना होगा, और ये आपके पास बन जाएगा 50%। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, ये क्या बन जाएगा 50% बन जाएगा। इसी प्रकार 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 मेरे प्यारे दोस्तों इसका तीसरा हिस्सा है तो इसका भी तीसरा हिस्सा आ जाएगा। 100 का तीसरा हिस्सा होता है 33 सही 1/3%। क्या होता है 33 सही 1/3%। या इसको हम डेसिमल में लिख देते हैं 33.33। क्या लिख देते हैं 33.33। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी बात का जिक्र कर लेता हूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इस बैच के अंदर आपको मेरे प्यारे दोस्तों सब्जेक्ट के साथ साथ और बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी, और बहुत कुछ आपको डीपली नॉलेज मिलेगी। एक छोटी सी बात ये बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि 33 सही 1/3 है, इसके बीच में जो चिन्ह होता है 33 के और एक सही 1/3 के, तो इसके बीच में जो हम सही बोलते हैं उसको मेरे प्यारे दोस्तों उसकी जगह क्या होता है, प्लस होता है या मल्टीप्लाई होता है, जरा मेरे को बताइए। 33 सही 1/3% होता है, इसके बीच में चिन्ह क्या होता है। आप सभी स्टूडेंट्स का जहां भी बैठे होंगे आपका जवाब आया होगा कि सर यहाँ पर चिन्ह होता है वो मल्टीप्लाई का होता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सभी स्टूडेंट का ये जवाब आया होगा कि यहाँ पर चिन्ह होता है वो मल्टीप्लाई का होता है। बट मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चिन्ह है वो मल्टीप्लाई का होता है। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं होता। किसका चिन्ह होता है बताता हूं मैं आपको, जरा ध्यान से सुनिए। पहली चीज तो ये 33 सही 1/3, और ये आया कैसे ये बात बताता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 100 को भाग दिया है कितने से, 3 से। 100 को भाग दिया है 3 से, 100 को 3 से भाग दिया तो 3 पे चला गया, 3 तिया 9 हो गया। कितना आ गया, 3 तिया 9 हो गया। 9 हो गया तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना बच गया, 1 बच गया, और यहाँ 0 ऊपर से उतरा। फिर 3 पे चला गया मेरे प्यारे दोस्तों, फिर 9 आ गया, फिर 1 आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो आपका भाग फैलाता है उसको तो हम लिख लेते हैं बगल में, जो मेरे प्यारे दोस्तों शेष फल होता है उसको लिख लेते हैं ऊपर, और जिससे हम भाग देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हम लिख लेते हैं बटा में, और इसका बन गया 33 सही 1/3। ठीक है, ये चीज तो आपकी यहां से समझ में आई। ठीक है, अगर मेरे प्यारे दोस्तों आगे लगाना चाहता है तो मैं पॉइंट लगा देता हूं, और आगे मैंने 0 लगा दिया। आगे 0 लगा दिया तो ये 3 तिया 9 फिर चला गया, फिर 1 आया, फिर मैंने 0 लगा दिया, 3 तिया 9 आ गया। फिर मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार वो संख्या आगे आगे चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम इसको लिख देते हैं 33.33। एक बात और बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, 33.33 बोलेंगे, यानी दशमलव के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों हम सिंगल डिजिट का यूज करते हैं। हाँ रैंडमली हम बोल सकते हैं 33.33 बोल देते हैं कई बार, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे प्यारे दोस्तों इस बात को आपको पता होना चाहिए, हमें सभी को पता होना चाहिए कि डेसिमल के बाद में हम एक सिंगल यूनिट डिजिट के अंदर यूज करते हैं। कई बार क्या होता है हम कहीं बैठे होते हैं, गस्टेड ऑफिसर के साथ भी बैठे होते हैं, या कहीं इंटरव्यू दिए होते हैं। ठीक है, वहां पर अगर ये मेंशन बातें आ जाती है तो वो छोटी छोटी बातें बहुत नोटिस की जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अपने को सभी को आभास होना चाहिए, अपने सभी को ये पता होना चाहिए कि 33.33 नहीं है, ये 33.33 है। हाँ क्लास के अंदर हम रेंडमली बोल देते हैं, स्टूडेंट्स भी बोल देते हैं, वो एक अलग बात है मेरे प्यारे दोस्तों।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि ये चीजें कैसे आई। अब बात आ जाती है कि सर इसके बीच में चिन्ह कैसे होता है। आपने तो बोला है कि मल्टीप्लाई नहीं होता, बट हमने तो सोचा ये था कि मल्टीप्लाई चिन्ह होता है। तो जरा हमें बताइए ना सर कि ये चिन्ह होता है वो किसका होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कि चिन्ह होता है वो इसमें किसका होता है। देखो, कहने का भावार्थ ये है कि 100/3 है। क्या है? 100/3 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 100/3 है। इस 100 को आप अलग लिखोगे और 100 को किस फॉर्म में लिखोगे? आप 3 के मल्टीप्लाई फैक्टर बनाओगे। क्या बनाओगे? 3 के मल्टीप्लाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों 100 को आपने लिखा 99 प्लस में 1/3। क्या लिखा आपने? 99 प्लस में 1/3। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको क्या लिखोगे? ये बटा में है, ये बटा में 3 है, अपॉन में 3 है। ये दोनों के हैं। किसके हैं? दोनों के हैं। तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए। क्या कर लीजिए? अलग अलग कर लीजिए। तो यानी 99/3 आ गया, प्लस में 1/3 आ गया। क्या आ गया? 99/3 अलग आ गया और प्लस में 1/3 अलग आ गया। इसको मेरे प्यारे दोस्तों ये कट गया आपके पास, ये कट गया और इसको मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिख दिया? 33 प्लस में 1/3 लिख दिया। क्या लिख दिया? 33 प्लस में 1/3 लिख दिया। इसको मेरे प्यारे दोस्तों जोड़ने को है तो जोड़ा, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बन गया? 33 सही 1/3 बन गया। क्या बन गया? 33 सही 1/3 बन गया। जैसे मैंने मेरे प्यारे दोस्तों 5 + 7 होता है, इसको मैं क्या लिख देता हूँ? 12 लिख देता हूँ। क्या लिख दिया मैं? 12 लिख देता हूँ, इकट्ठा करके लिख दिया। तो उसी प्रकार 33 सही 1/3 है, ये जोड़ का निशान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 33 सही 1/3 लगा दिया। तो ये चीज बीच में चिन्ह किसका होता है? ये चिन्ह किसका आता है? ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने चिन्ह किसका आया है? प्लस का चिन्ह आया। किसका आया है? प्लस का आया है। तो यहाँ पर क्या चिन्ह होता है? प्लस का होता है। तो अब आपके मन में एक डाउट और होगा, एक मन में डाउट और है, मुझे पता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या मन में डाउट है? आप कहोगे सर चलो बात मान ली आपकी कि इसके बीच में चिन्ह प्लस का होता है, तो बट मेरे प्यारे दोस्तों आप कहोगे कि सर इनकी गुणा क्यों करते हैं? फिर भी इन दोनों की गुणा क्यों करते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों इनकी गुणा नहीं की जाती, इनकी गुणा कतई नहीं की जाती। ये क्या किया जाता है इस चीज को भी बताता हूं मैं आपको। देखो, छोटी सी बात समझो। ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों 33 से ही 1/3। इस चीज की ना इनके साथ गुणा नहीं की जाती, ये तो अपने शॉर्टकट बनाया है। हाँ गुणा की जाती है। आप कहोगे गुणा क्यों नहीं की जाती? सर गुणा ही की जाती है तभी तो 33 या 99 होता। गुणा की जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, बट ऐसे नहीं की जाती, एक कंसेप्ट के द्वारा की जाती है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बोला कि इसको हम ये होता है कि 33 प्लस में 1/3 होता है। जेन्युइन वैल्यू ये होती है। ठीक है, अगर मेरे प्यारे दोस्तों इसके मैं बटा में 1 लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप कहोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बटा में 1 है, यहाँ पर बटा में 3 है, तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आया? 3 आया। एलसीएम क्या आया? 3। क्लियर मेरे प्यारे दोस्तों? बोलोगे सर हाँ सारा क्लियर है। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने 3 को 1 से भाग दिया। क्या? 3 को 1 से भाग दिया। अगर 3 को 1 से भाग दूं तो क्या आया? 3 आया। क्या आया? 3 आया। एलसीएम का रूल यही तो कहता है ना, 3 आया। 3 को मेरे प्यारे दोस्तों मैंने 33 से गुणा किया, कितना आया? 99 आया। कितना आया? 99 आया। और प्लस में 3 को 3 से भाग दिया, कितना आया? आप कहोगे सर 1 आया। कितना आया? 1 आया। 1 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आया? 1 आया। 99 और 1 कितना हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? 100 हुआ। कितना हुआ? 100 हुआ। और 100 अपॉन में क्या आ गया अभी? 3 आ गया। 100 अपॉन में क्या आ गया? 3 आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रकार ये आपके पास से आया है। ठीक है, तो इस एलसीएम का इतना स्टेप बचाने के लिए कि बटा में 1 होगा, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसलिए क्या किया, जो मैथमेटिशियन थे, जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे, उन्होंने ये कर दिया कि इसको 33 दिया गुणा। क्योंकि भारत में क्या है, जुगाड़ू संस्कृति तो है, भारत में तो जुगाड़ बनाना ही होता है ना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 33 दिया, 99 करके 1 आपको जोड़ दिया और डायरेक्ट ये वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी। क्या ये बात मेरी समझ में आई क्या? सिर्फ मैंने मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लाई को इतने बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अरे हाँ या ना? आपको अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और लाइक का बटन अवश्य दबाइए ताकि मुझे भी पता चले कि इतने स्टूडेंट्स ने हमें पसंद किया है, लाइक किया है, ताकि हमारा आत्मविश्वास है और बढ़े और नेक्स्ट क्लास और शानदार कंटेंट के साथ लेकर हम आए। चलो 1/3 तक। ठीक है, 1/3, 1/4। 1/4 का क्या होगा? 1/4 का मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा? 100 का चौथा हिस्सा होगा। 100 का चौथा हिस्सा होगा तो कितना परसेंट आएगा? 25% आएगा। कितना हिस्सा आएगा? 25% आएगा। चलो ठीक है, ये 25% आ गया। ठीक है, अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं बात करूं 1/5 की, 1/5 क्या होता है? आप कहोगे सर 20%, आप कहोगे सर 20%। ठीक है, 1/6 क्या होता है? 1/6 होता है मेरे प्यारे दोस्तों 16 सही 2/3%। क्या होता है? 16 सही 2/3%।
या हम क्या लिख देते हैं 16.66%। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, वेल डन। ठीक है, 16.66। जहां भी आप बैठे हो मेरे प्यारे दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठो, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, ठीक है ना। 1/5 को क्या कहूंगा मैं? 20% कहूंगा। 1/5 को क्या कहूंगा? 20%। 1/6 को क्या कहूंगा? 16 सही 2/3% कहूंगा, या 16.66% कहूंगा। 1/7 को क्या होगा? 1/7 होगा मेरे प्यारे दोस्तों 14 सही 2/7%। क्या होगा? 14 सही 2/7%। या क्या होगा? 14.28%। या क्या होगा? 14.28%। समझ रहे हो मेरी बात को? 1/6 क्या होगा? 16 सही 2/3% होगा, यानी 16.66% होगा। 1/7 क्या होगा? 14 सही 2/7% होगा, या 14.28% होगा। यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? मुझे पता है आपको, आशा और उम्मीद है कि आपको सारी बातें यहां तक समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को समझते जाना आसानी से। 1/7 क्या होता है? 14 सही 2/7%, यानी 14.28%। आपको ये वैल्यू और डेसिमल दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों वैल्यू याद रखना है, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर होता है वो मेरे प्यारे दोस्तों डेसिमल के अंदर बहुत सी फ्रैक्शन दे देता है, बहुत सी क्वेश्चन आपको डेसिमल बेस के दे देता है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस करोगे, जैसे आप SICI करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रैक्शन, जो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के नजर से नजर मिलाती हुई नजर आएगी, है ना। 1/7, 14 से 2/7 आया कैसे मेरे प्यारे दोस्तों? कुछ नहीं है, यानी 100 को मैंने 7 से डिवाइड किया है। 14 7 98, 98 शेष पल कितना बच गया? 2, बाकी से दे रहा हूँ 7 से, तो 14 से 2/7 आ गया। पॉइंटों के अंदर आ जाएगा 14.28। आगे मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं और लिखते हैं 1/8 का। 1/8 क्या होता है? देखो 1/8 क्या होता है? 100 को 8 से दिया, ठीक है। 12 8 96, क्या आया? 12 8 96। बच कितना गया? 4, 4/8 यानी 1/2। मेरे प्यारे दोस्तों 12 सही 1/2, यानी 12.5%। क्या आया? 12.5%। 1/9 का क्या होगा? 1/9 का क्या होगा? 11 सही 1/9% होगा। 11 सही 1/9% होगा। देखो 11 निमा 99, बच कितना गया? 1/9, ठीक है ना। समझ में आया? अरे हाँ या ना, जहां भी है आप हाँ या ना का जरूर उत्तर दीजिए, ठीक है। देखो 11.10/9 यानी 11.11% आ जाएगा, 11.11% आ जाएगा। 1/10 का क्या होगा? 1/10 का क्या होगा? आप कहोगे सर 10%, आप कहोगे सर 10%। बहुत बढ़िया। क्या यहाँ तक आपको सभी बातें समझ में आई है क्या? आज हम मेरे प्यारे दोस्तों 1/10 तक हम पढ़ चुके हैं, और क्या इतनी बातें आपको अच्छे से समझ आ रही है क्या? आप कहोगे सर हाँ, हमें इतनी बातें अच्छे से समझ आ गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ी सी कुछ और बातें। देखो आप कहोगे सर ये याद कैसे हो जाएगी? क्या ये याद करनी है क्या? मेरे प्यारे दोस्तों जी हाँ, ये बिल्कुल हमें याद करनी है, और ये याद है हो जाएगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार किसी चीज को देखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं कि अपनी मुलाकात होती है वो एक दिन के लिए, यानी 10 सेकंड के लिए होती है। अगर 10 सेकंड के बाद में मुलाकात होती है और उसके बाद में हम 10 साल बाद मिलते हैं, तो क्या याद रह जाएगा क्या? आपका जवाब आएगा नहीं सर, हम भूल जाएंगे, आप भी भूल जाओगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात संभाविक है और ये बात आपकी सत्य है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम 10 दिन लगातार अपनी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मिलते रहे, 15 दिन हम मिलते रहे, 20 दिन हम मिलते रहे, क्या उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों हम 10 साल 15 साल बाद मिलेंगे तो क्या याद रहेगा? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों जरूर याद रहेगा। ये सच जरूर प्रतीत होगा कि हमने आपको कहीं ना कहीं देखा हुआ है, अपने मिले हुए हैं। समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों? अरे हाँ या ना? तो इसी प्रकार इन्हीं क्वेश्चनों को मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप एक दिन के अंदर देखते हो भी आज याद हो जाए, आज एक दिन में याद हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आप इनको लगातार कंटिन्यू रूप से देखते रहोगे, लगातार आप 4-5 महीने तैयारी करते हो, तब तक आप इनको प्रैक्टिस करते रहोगे, देखते रहोगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों कभी भूलने वाली ये चीजें नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपके दिल और दिमाग में छप जाएगी, है ना। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को देखिए। 1/10 तक मैंने आपको फ्रैक्शन करवा दी। अब एक चीज को सोचिए कि इसका यूज कैसे होता है, एग्जाम में कैसे आती है, ठीक है ना। हाँ या ना, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे छोटा सा मैंने क्वेश्चन दे दिया, मैंने आपको बोल दिया क्वेश्चन ये है कि 3600 का क्वेश्चन है, 3600 का 16 सही 2/3% बताओ। क्या बताओ? 3600 का 16 सही 2/3% बताओ। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी अभी तो ये मैं स्टार्ट किया है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे अपना मैथ्स आगे बढ़ेगा इनका बहुत ज्यादा यूज होगा। मैंने बोला कि 3600 का 16 सही 2/3% बताओ। अब आप ऐसे करोगे कि 3600 का तो सर 3600 लिख दो आपने, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का दैट्स मीन ऑफ, ठीक है।
अपने बायलैंग्वेज चलेंगे। किसी को कोई मीडियम के अंदर, कोई लैंग्वेज के अंदर किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट छोड़ सकते हो, है ना। ठीक है, या मेरे नंबरों पर आप व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए तो आप मेरे से आप संपर्क कर सकते हो। समझ गए बात क्या। देखो 3600 का ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% को स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि सर आपने बताया है इन दोनों की गुणा कर दो, 16 तिया 48, और इन दोनों का जोड़ कर दो, 16 तिया 48, 48 और 2 50, यानी 50 बटा में 3 आया। फिर आपने बोला है कि सर परसेंटेज को हटाना है ना तो बटा में 100 लगा दो, बटा में क्या लगा दो, 100 लगा दो। यहां तक सभी को समझ आया? आप बोलोगे सर सारा समझ आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों जैसे ही जीरो देखा आपके मुंह में पानी आया, है ना। जीरो देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। 2 जीरो से क्या हो गया, 2 जीरो। आप काटने पर बहुत भरोसा करते हो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। फिर मेरे प्यारे दोस्तों इस 3 को काटोगे कि यहाँ कितने पे कटा, 12 पे कटा। कितने पे कटा, 12 पे कटा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 12 पंजा 60 आ गया, ठीक है। और जीरो है तो जीरो आ जाएगा और आंसर आ जाएगा आपको 600। यानी मेरे प्यारे दोस्तों इतना बड़ा आप करोगे। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रकार आप करते रहो ना, तो करते रहोगे ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? उनकी शादी हो जाएगी। क्या? उनकी शादी हो जाएगी और उसका सीधा कार्ड आएगा आपके घर, ठीक है। उसका कार्ड आएगा, ठीक है। और कई विद्यार्थी जो ऐसे अलगर्जी करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों उसका कार्ड भी नहीं आएगा, ठीक है। उनके बच्चे आएंगे और बोलेंगे आपको कि मामू चॉकलेट तो दिला दो, मामू चॉकलेट तो दिला दो, ठीक है। तो पढ़ते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चलो, तो ऐसे नहीं करना तो कैसे करना है सर? चलो मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। जरा इस बात को ध्यान से सुनना, क्या बता रहा हूं मैं। जैसे आपको 360 दिया, 16 सही 2/3% दिया, 16 सही 2/3% देखते ही आपके दिल और दिमाग में क्या ख्याल आया? किसका ख्याल आया? 16 सही 2/3% देखते ही आप कहोगे सर 3600 तो ठीक है। 16 सही 2/3% देखते ही मेरे प्यारे दोस्तों आपके दिल और दिमाग में ख्याल आया किसका? 1/6 का। किसका ख्याल आया? 1/6 को, ठीक है। तो 6 से इसको काट दोगे मेरे प्यारे दोस्तों, 36 600, तो आंसर क्या आ गया? 600। अब एक बात और बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, छोटी सी बातें हैं बट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा सर्दी लगी हुई है, जुकाम हो रखा है ना, ठीक है। सॉरी, ठीक है। 3600 गुणा में 1/6। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 3600, आप कहोगे सर छोटी छोटी बातें है ना, ये बताने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है ना, एक चीज को सुनिए, इस चीज को आपने सोल्व कर लिया, आंसर क्या आ गया? 600 आ गया। वैसे भी 600 आया, यहां तक राइट है आपका आंसर। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है, पर छोटी सी बात है वो बताने वाली क्या है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों 3600 है, ठीक है, गुणा में 1/6, ठीक है। अब हमें तो हैबिट है, हमें तो एक एक बात बतानी पड़ती है इसलिए बताते हैं। बट मेरे प्यारे दोस्तों आप अपने आदत है ना वो अभी से सुधार कर लो। आप अपनी आदत है ना वो अभी से सुधार कर लो। अब आपको पता है कि ये 3600 है, ये 1/6, ये डायरेक्ट इसका आंसर 600 आएगा क्योंकि छिका छिका 36 होता है, कट जाएगा, ठीक है। बट स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट इस पर काटा मारेंगे और इस पर काटा मारेंगे और यहाँ पर 600 लिखेंगे, और फिर मेरे प्यारे दोस्तों इधर बगल में लिख के 600 लिखेंगे, और फिर जो ऑप्शन होगा आपको ए बी सी डी, फिर उसमें ए में 600 देकर टिक करेंगे। भाई मेरे प्यारे दोस्तों एक एक सेकंड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको पता है भी ये 600 पे कटेगा, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन पे कटिए। एक तो ये लाइन कितनी सेकंड लगेगी, कुछ ना सेकंड, सेकंड का कुछ ना कुछ पार्ट तो लगेगा ना मेरे प्यारे दोस्तों। फिर इसको काटोगे, फिर ऐसे काटोगे, फिर यहाँ पर 600 लिखोगे, फिर मेरे प्यारे दोस्तों बराबर लगाओगे, फिर आप यहाँ पे लिखोगे, फिर 600 लिखोगे और फिर इसके ऊपर राउंड लगाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों ज्यादा नहीं तो क्या 5 सेकंड तो लगेंगे लगेंगे ना। अरे 5 सेकंड के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। आपको पता है कि ये 3600 है, देखो हमें तो बताना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों, हमें तो एक एक चीज काट के समझानी पड़ती है। 2 जीरो होती तो 2 जीरो से 2 जीरो काट के मैंने जो पिछले क्वेश्चन में बताया था उस प्रकार बताना पड़ता है। बट आप अभी से आदत सुधारिए, इस 6 को आप इससे काटिए मत। आपको पता है 6 6 36 होती है, डायरेक्ट आप ऑप्शन जहां भी 6 नजर आए, जहां भी 600 नजर आए वहां पर आप टिक करिए। समझ रहे हो क्या मेरी बात है? मेरे प्यारे दोस्तों मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आपके दिल और दिमाग में बैठ रही है ना बातें? हाँ या ना? जरूर बताइए। इस प्रकार क्वेश्चन आता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जरा समझिए इस बात को कि क्वेश्चन कैसे आता है। देखो, हाँ दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेने के लिए, बैच के रिगार्डिंग या कोई अभी आपको समस्या आए तो नोट्स के रिगार्डिंग और भी कोई है, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बोल दिया आपको
48 होगा 14 - 2/7%। क्या बोल दिया? 14 - 2/7%। ठीक है, तो अब 48 का तो 48 आ जाएगा का 14 - 2/7% देखते ही आपके दिल और दिमाग में क्या ख्याल आया? 1/7 का। किसका ख्याल आया? 1/7 का। ठीक है, 1/7 का। तो अब इसको काट दीजिए, अब इसको काट दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और ये कितने पे कट जाएगा? आप कहोगे सर 7 का 42 पे कट जाएगा। कितने पे कट जाएगा? 7 के 42 पे कट जाएगा। फिर 60 बच जाएगा, कितना बच जाएगा भाई? 6 बच जाएगा। ठीक है, 6 बच जाएगा ना, 7 का 42 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब मेरे प्यारे दोस्तों 6 बच गया। ठीक है, ऊपर से उतारा 60। ठीक है, अब आपका और चला जाएगा, और कितने पे चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 8 पे चला जाएगा। 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56। फिर कितना बच गया? 4 बच गया, 40 बच गया, 40 बच गया, यानी 685 आ गया। 7 × 5 = 35 आ गया। फिर 50 आया, 50 यानी 7 × 7 = 49, यानी मेरे प्यारे दोस्तों 685.7 आ जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आई क्या? अरे हाँ या ना? क्या ये मेरी बात को आपको समझ आई क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ये बातें हमें आपकी अच्छे से समझ आ गई, यहाँ तक हमें कोई दुख तकलीफ है नहीं है। क्या ये बातें आपको अच्छे से समझ आई क्या, कि प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है? मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार बहुत सी जो फ्रैक्शंस है वो आपके सामने बन जाएगी, वो आपके सामने बहुत सी फ्रैक्शंस है वो बन जाएगी। देखो एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके सामने। क्या होता है एग्जांपल, जरा सुनिए और जरा देखिए। जैसे मैंने बोला 8100 का 22.22% बताओ। मैंने बोल दिया 8100 का 22.22% बताओ। अब मेरे प्यारे दोस्तों 81 को 81 हो गया। ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई 22.22% देखते ही, यानी डेसिमल देखते ही आजकल विद्यार्थियों का बीपी बढ़ जाता है। जी हाँ, क्या डेसिमल देखते ही विद्यार्थियों का बीपी बढ़ जाता है? वो सोचते हैं कि डेसिमल आ गया, कैसे होगा, क्या होगा? फिर वो क्या करते हैं? पहले डेसिमल हटाते हैं, फिर परसेंटेज हटाते हैं, इससे करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों इससे निकल 22.22% देखते ही आपके दिल और दिमाग में ख्याल आया कि 11.11 को कोई ना कोई मल्टीप्लाई है। अगर 11.11 है वो 1/9 है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 22.22 है, क्या वो 2/9 है? आप कहोगे सर वाह, दिल गार्डन गार्डन कर दिया आपने, तो हमें सारा समझ आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डायरेक्ट इसको लिख दूंगा 2/9। क्या लिख दूंगा? 2/9। 9 से 981 कट जाएगा 900 पे। 900 दूना क्या होता है? 1800 होता है। 900 दूने क्या होता है? 1800 हो गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो समझ में आया क्या? आपको हाँ या ना कर लोगे क्या इस टाइप के क्वेश्चन? आप कहोगे सर हम इस प्रकार की प्रैक्टिस है वो करेंगे घर पे, एक बार हमें सारा समझ आ गया, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक टीचर होता है वो आपको एग्जाम्पल करवा सकता है, प्रैक्टिस आपको खुद को करनी होगी। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी बातें और सीखते हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बोला 1%, एक का बारे में क्या बोला मैंने? एक के बारे में बोला, एक के बारे में बोला। एक क्या होता है? 100% होता है। एक क्या होता है? 100% होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। दो क्या होता है? 200% होता है। दो क्या होता है? 200% होता है। तीन क्या होता है? 300% होता है। आप कहोगे सर ये बातें तो आप सिखा चुके हो, हमें समझ आ चुकी है, हमें क्यों बार बार ये पढ़ा कर बोर कर रहे हो? तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरी बोर करने की आदत है, एक बार जब आप बोर नहीं होगे तब तक मैं आपको छोड़ता नहीं हूँ। ठीक है ना, अच्छे से समझ आना चाहिए, अच्छे डिटेल के साथ समझाना चाहिए। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों इसके कितने मल्टीप्लाई है? 2 मल्टीप्लाई है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रही है? 2 मल्टीप्लाई। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड में भी कितने से मल्टीप्लाई हो रही है? 2 से मल्टीप्लाई। इधर मेरे प्यारे दोस्तों आपसे कितने गुना हो रही है भैया? आप इधर मेरे प्यारे दोस्तों इसका 3 गुना हो रहा है। किसका? 3 गुना हो रहा है। अगर इसका 3 गुना हो रहा है, यहाँ भी कितने गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। इसका मीन क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? जो मैं लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन लगा रहा हूँ वही मेरे प्यारे दोस्तों मैं क्या लगा रहा हूँ? राइट हैंड साइड के अंदर ऑपरेशन लगा रहा हूँ। क्या ये बातें आपको समझ आई क्या? मेरे समझाने का तरीका क्या है? मैं आपको धीरे धीरे उस जो मेरी बात है उस तक आपको लेके जाऊंगा, बट मेरे प्यारे दोस्तों मैं डिटेल से बेसिक बात बताऊंगा। चलो हम समझते हैं इस एक बात को। जैसे मैंने बोला 150%, मैंने बोला 150% क्या होगा? 150% क्या होगा? कोई भी एग्जाम है आ गया आपको 150% क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों 50% क्या होगा? आपके दिमाग में आया कि सर 50% तो आपने लिखाया था कि 1/2 होता है। क्या लिखाया था मैंने? 1/2 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 150% करना है। क्या करना है? 150%।
तो कितने से गुणा किया? आप कहोगे सर 3 से गुणा किया। कितने से गुणा किया? 3 से गुणा किया। अगर 3 से गुणा इधर किया तो इधर भी कितने से गुणा होगा? आप कहोगे सर 1/2 है, उसको 3 से गुणा कर दो। 1/2 को 3 से गुणा करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बन गया? 3/2 बन गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इस 150% का डायरेक्ट क्या आ गया? 3/2 आ गया। क्या आ गया? 3/2 आ गया। अरे हाँ या ना? क्या आपको ये बातें समझ आई? आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बातें सारी हमें अच्छे से समझ आ गई। ठीक है। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटी सी बातें और सिखाता हूँ। मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपको बोला कि 66 सही 2/3%। क्या बोला मैंने? 66 सही 2/3%। ठीक है। ये मेरे प्यारे दोस्तों ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। आपको याद रखनी है कि 66 सही 2/3 है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। देखो, आपको ऐसे नहीं करना कि 66 को 3 से गुणा करो, फिर 2 उसके अंदर जोड़ो, फिर आप बटा में 100 करो और इसको परसेंटेज को हटाने के लिए फिर आप इसको 16 करो। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे नहीं करना। ठीक है। तो कैसे करना है गुरुजी? आप हमें बताओ तो सही। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि 33 सही 1/3% को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो मेरे पास पैदा हो जाता है 66 सही 2/3। क्या उत्पन्न हो जाता है? 66 सही 2/3%। देखो, ठीक है। एक चीज याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, कई विद्यार्थी बहुत गलती करते हैं। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल वाले बच्चे आते हैं। ठीक है। 2 को 1 से गुणा किया, 2 आया। ठीक है। फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 को या तो 33 से गुणा कर देते हैं, 1 से नहीं कर देते, ऐसे लिख देते हैं 66 सही 1/3। ऐसे नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। कई बार स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं 66 सही 2/6 लिख देते हैं। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है। आप क्या करो, 33 दूना 66 होगा, 33 दूना 66, 2 एकम 2 यानी 66 सही 2/3 मेरे प्यारे दोस्तों। इसको 33 सही 1/3 को 2 से गुणा करे तो आया है। 33 सही 1 को गुणा करे तो आया है ना? ठीक है। तो आप क्या करिए मेरे प्यारे दोस्तों, 33 सही 1/3 को क्या लिखोगे? 1/3 लिखोगे और गुणा में 2 किया तो इसको डायरेक्ट आपके पास बन जाएगा 2/3। क्या बन जाएगा? 2/3। अब मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूँ, एक एक बात समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब हम ये बातें सीख जाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों हम तेजी से आगे स्पीड में चलेंगे। ठीक है ना? मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल जीरो लेवल से स्लो स्लो धीरे धीरे है। ठीक है। और एक एक बात बताने वाली है, क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तो मेरे प्यारे दोस्तों हम इमारत उस पर अच्छी सी खड़ी कर सकते हैं। अगर नींव में मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपकी मजबूत नहीं है तो उस पर हम बिल्डिंग इमारतें नहीं डाल सकते, है ना? चलो, ठीक है। ये बातें आपको समझ आई। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बोला कि 125% को क्या लिखोगे? मैंने बोल दिया 125% को क्या लिखोगे? तो आपको पता है कि 125% आया कैसे? 25% गुणा में 5 आया। और 25% को आपको पता है कि 1/4 लिख सकते हैं। अगर 1/4 लिख दिया तो इससे 5 से गुणा किया तो मेरे पास क्या आया? 5/4 आया। वाह सर, बहुत बढ़िया, शानदार, हमें सारा समझ आ गया। क्या ये बातें आपको समझ आई? आप कहोगे सर बिल्कुल ये बातें हमें समझ आई। अब एक बात और बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। किसी को कोई दिक्कत आई तो मेरे से पूछ लेना, किसी को कोई समस्या आई तो पूछ लेना। मैं आपको एक चीजें और सिखा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। इस बात को लेके चलते हैं। किसको? इसको, 150% को। 150% है मेरे प्यारे दोस्तों। आपने वैसे तो आपने 3/2 लिख दिया, बट 150% को आपने लिखा कैसे 3/2? एक चीज और सीखिए। क्या ये 150% है? इसको तोड़िए आप। क्या तोड़िए? 100% प्लस में 50%। आप इसको तोड़िए किसमें? 100% प्लस में 50%। ठीक है। आप इसने तोड़ा कि 100% प्लस में 50%। अब आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि 100% जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं? एक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक लिखते हैं। 100% को क्या लिखते हैं? एक लिखते हैं। प्लस में 50% को आप जानते हो सभी, क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। इक्वल टू, अब वही बात आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, एक सही 1/2। क्या आ गई? एक सही 1/2 भी लिख सकते हैं। किसको? 150% को। 2 एकम 2 और 1 3 यानी 3/2। मेरे प्यारे दोस्तों हम आपके सामने ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी हम डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल करवाया था मेरे प्यारे दोस्तों आपको, किसका? 125%। किसका करवाया था? 125% का करवाया था। किसका करवाया था? 125% का। 125% क्या होता है? 125% क्या? 125 मेरे प्यारे दोस्तों होता है 100% प्लस में 25%। क्या होता है? 100% प्लस 25%।
100% को आपको सभी को पता है कि 100% को आप मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिख सकते हो, एक लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एक लिख सकते हो। और 25% को आपको पता है कि 1/4 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो। तो 4 एकम 4 और 1 5/4। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ या ना? ये बात आपको अच्छे से समझ आई क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, हमें ये बातें सारी अच्छे से समझ आ गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप तोड़ के भी लिख सकते हो, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, इसको मैंने आपको कंप्लीट दोनों फॉर्म के अंदर आपको बताया है। अभी तक मैंने आपके साथ यहां तक लेके चल गया था, आगे चलता हूं लेके आता हूं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों 66 सही 2/3 था, एक छोटा सा और करवाया था मैंने, 66 सही 2/3%। मैंने आपको बताया था कि 33 सही 1/3% होता है, उसका दुगना होता है। तो आप इसको तोड़कर कैसे करोगे मेरे प्यारे दोस्तों? जिसकी वैल्यू आपको पता होती है, जी हाँ, जिसकी वैल्यू आपको पता होती है उसी की वैल्यू के फॉर्म में इसको तोड़िए। इसको तोड़ोगे आप तो क्या तोड़ोगे मेरे प्यारे दोस्तों? 50% प्लस में 16 सही 2/3%। आप कहोगे सर ठीक है जी। 50% को आप क्या लिखोगे? 50% को मेरे प्यारे दोस्तों आप लिखोगे 1/2। क्या लिखोगे? 1/2 लिखोगे। प्लस में 16 सही 2/3 को क्या लिखोगे? ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 16 सही 2/3, जिसको मैंने क्या लिखा? 1/6 लिखा। तो इसको मैं लिख दूंगा 1/6 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 1/6 लिखूंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 और 6 का एलसीएम आ गया 6। क्या आ गया? 6 आ गया। 2 को 6 से भाग दिया, 3 आया। 3 एकम 3 आया। क्या आया? 3 एकम 3 आया। और 6 एकम 6 को 6 से भाग दिया, 1 आया। 1 को 1 से गुणा किया, 1 आया। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम इसको क्या लिख देंगे? 4/6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 4/6 लिख देंगे। अगर हम इसको 4/6 लिख देंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों हम इसको 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग दे देंगे तो क्या आया? 2 आया। और इसको भी 2 से भाग दे देंगे तो क्या आया? 3 आया, यानी 2/3। इसको भी हम इससे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ आई क्या? अरे हाँ या ना? जो भी मेरे प्यारे दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इससे हमारे लिए आप विटामिन का काम करते हो। हम आगे और बेहतरीन सेशन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है? क्या ये बातें आपको समझ आई? आप कहोगे सर वाह, आप हमारा तो दिल है वो गार्डन गार्डन कर दिया, सारी बातें समझ आ गई। बट उस गार्डन में मेरे प्यारे दोस्तों बैठने किसी को मत देना। ठीक है? उस गार्डन के अंदर बैठने मत देना। सिर्फ और सिर्फ उस गार्डन में मेरे को बैठाना है, या मेरे प्यारे दोस्तों सरकारी नौकरी को बैठाना है। ठीक है? या मेरे को बैठाना है या सरकारी नौकरी को बैठाना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, छोटा सा एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप बताइए कि 5/6 क्या होगा। मैंने बोला कि 5/6 क्या होगा। आप कहोगे सर 5/6, 5/6 को हम लिख सकते हैं 1/6 गुणा में 5। जी हाँ, बिल्कुल हम लिख सकते हैं 1/6 गुणा में 5। ठीक है? और 1/6 को क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे सर 16 सही 2/3% लिख रही है। 16 सही 2/3% लिख रही है। गुणा में क्या आया? 5 है। गुणा में क्या आया? 5 आया। मेरे प्यारे दोस्तों इसको आगे हम कैसे करेंगे? आगे इसको हम लिखेंगे, पहले इस 16 के 5 से गुणा करेंगे। 16 5 80, 16 5 80 आया। क्या आया? 16 5 80 आया। ठीक है? 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 10 आया। 5 दूनी 10 आया। फिर 3 आ गया, यानी 80 से ही 10/3। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बोला था कि जो अंश होता है, जो न्यूमिनेटर होता है, वो इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू होता है, और जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो आपकी मूल संख्या होती है। क्या 3 कभी 10 से बड़ा हो सकता है? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, मूल से कोई वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो आप इसको 10/3 को आगे एक्सप्लेन और करोगे। आगे एक्सप्लेन करोगे तो 3 एकम 3 तिया 9 आया। ठीक है? बच गया 1/3, यानी 10/3 है, उसकी वैल्यू है 3 से ही 1/3। क्या है? 3 से ही 1/3। तो इसको आप लिख लोगे मेरे प्यारे दोस्तों 80 प्लस में 3 से ही 1/3, यानी आपके पास आया 83 से ही 1/3%। क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों? आपके पास 83 से ही 1/3। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ आई क्या? अरे हाँ या ना? चलो कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आई है तो मेरे प्यारे दोस्तों भाड़ में जाने दो, अपनी ओर जाते हैं और सीखते हैं। ठीक है? जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बोला 2/7 क्या होगा। आप बोलोगे सर 2/7 होगा 2 गुना में 1/7। 2 गुना में 1/7, 2 का तो 2 आया। 1/7 क्या होता है? 1/7 आप जानते हो सभी कि 14 सही 2/7 होता है। 14 सही 2/7% होता है। इसका क्या आया? 14 दूना 28 आया। 2 दूनी 4, यानी 4/7। इसको हम लिखेंगे 28 सही 4/7 मेरे प्यारे दोस्तों। हम इसको क्या लिखेंगे? 28 सही 4/7। ये कहां काम आएगी, कैसे काम आएगी मेरे प्यारे दोस्तों? जैसे छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं।
छोटा सा एग्जांपल ये दे दिया कि 2100 का 28 सही 4/7%। बताओ क्या, बताओ 2100 का 28 सही 4/7, ये क्वेश्चन आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? 2100 का 2100 का मतलब गुना 28 सही 4/7%। देखते ही आप इसको दिल और दिमाग में आएगा, आप पहचान लोगे कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं 1/7 के मल्टीप्लाई फॉर्म में है, और 1/7 के मल्टीप्लाई फॉर्म में है, यानी ये वैल्यू आपकी 2/7 की है। 2/7 की है तो 7 या 2100 300, और 300 दूना कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 600 होता है। कितना होता है? 600 है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आई क्या बात है? क्या ये बात आपको समझ में आई क्या मेरे प्यारे दोस्तों? अरे हाँ या ना, जहां भी आप बैठे हो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात मेरे को आप समझाने की कोशिश करो। क्या हाँ या ना, ये बातें आपको अच्छे से समझ आ गई क्या? चलो ठीक है, ये बातें मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो। छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूं। मैंने आपको 2/7 वाली टर्म करवा दी, आगे और भी करवाता हूं। जितनी मेरे प्यारे दोस्तों आप प्रैक्टिस करोगे, इसमें परफेक्ट होते जाओगे। यही तो मैथ का एक रूल है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट बनोगे। ठीक है, ये है 1/7 की। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बोल दिया 3/7। क्या बोल दिया? 3/7। आप कहोगे सर 14 से ही 2/7 होता है, इसको आपने 3 से गुणा कर लिया। इसको अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 14 तिया 42। 14 तिया क्या होता है? 42। 3 दूनी क्या होता है? 6। 6/7। तो आंसर आ जाएगा 3/7 का 42 सही 6/7। क्या आ जाएगा? 42 सही 6/7 आ जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बोल दिया आपको कि 5/7, क्या बोल दिया मैंने? 5/7, तो आप कहोगे सर 14 सही 2/7 है, इसको आप 5 से गुणा करते हैं। ठीक है, 5 से गुणा करोगे तो 14 पंजा कितना हो गया आपका? 70 हो गया। कितना हो गया? 70 हो गया। 5 दूनी 10, 10/7। 10/7 को मेरे प्यारे दोस्तों आप आगे अलग फॉर्म में लिखोगे तो 7 एकम 7। ठीक है, बच गया 3 बटा में 7, यानी 1 सही 3/7। तो इसका बन गया मेरे प्यारे दोस्तों 71 सही 3/7%। मैंने ऐड करके ही लिख दिया मेरे प्यारे दोस्तों। अब अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। आप इतनी बात तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 70 प्लस में आपने 1 सही 3/7 किया है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी फ्रैक्शन है वो मैं आपके सामने रूबरू कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम आगे और बढ़ते हैं। ये तो मेरे प्यारे दोस्तों 1/7, 2/7, 3/7, 5/7 की थी। छोटी सी हम बातें और सीखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों 3/8 क्या इंपॉर्टेंट है? 3/8। 3/8 क्या होता है? आप कहोगे सर 3/8 क्या होता है? 1/8 इंटू 3 होता है। 1/8 इंटू 3 होता है। आप कहोगे सर 12 सही 1/2 है, उसको आपने 3 से गुणा किया। 12 सही 1/2 को आपने 3 से गुणा किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों 12 सही 1/2 को 3 से गुणा किया तो 12 तिया 36 आया। 12 तिया 36 आया। 3 एकम 3 बटा में आया 2। क्लियर? आप कहोगे सर सारी बात समझ आ गई। ठीक है, ये 36 सही 3/2 नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 3/2 है। इसको आगे और लिखोगे, इसको 2 एकम 2 यानी 1 सही 1/2 लिखोगे। तो 36 सर 1 सही 1/2 आया, तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे पास क्या आ गया? 37 सही 1/2 आया। 37 सही 1/2 आया, जो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। आप इसको जैसे स्कॉलर्स को रेंट दे के आप 5 स्टार दे के, तो इसी प्रकार इसको भी आप मेरे प्यारे दोस्तों 5 स्टार दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है। ये है 3/8 की। किसकी है भाई? 3/8 की। 3/8 की। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं 5/8 की, 5/8 तो आप कहोगे सर 12 सही 1/2 है, इसको 5 से गुणा करोगे। कितने को? 5 से गुणा करोगे तो 12 पंजा 60। क्या? 12 पंजा 60, 5 एकम 5 बटा में 2। इसको मेरे प्यारे दोस्तों आगे और डिस्क्राइब करोगे और इसको लिखोगे 60 प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, 1/2, यानी मेरे प्यारे दोस्तों इसको आप लिखोगे 62.5%। क्या लिखोगे भाई? 62.5%। क्या ये बातें आपको समझ आ रही है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझाने में मैं 100% खरा उतर रहा हूं। ठीक है, हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों ये 5/8 है। 7/8 क्या होगा? 7/8 क्या होगा? आप कहोगे सर 7/8 है। इसी प्रकार आप कर लीजिए कि 12 से ही 1/2% है, इसको आप 7 से गुणा कर लीजिए। 12 7 84 हो गया। 7 एकम 7 यानी बटा में 2। 84 7 बटा में 2 3.5, 3.5 तो यानी 87.5% आ जाएगा। 87.5। एक बार आप करोगे तो हो सकता है आपको 2 या 3 सेकंड लगे। जैसे जैसे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन चंद सेकंडों के अंदर इन क्वेश्चनों को करोगे और बहुत अच्छे तरीके से करोगे।
समझ में आया, हाँ या ना? मेरे प्यारे दोस्तों ये बैच आपका आधारशिला चैंपियन बैच है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगा और आपको चैंपियन तक लेके यही बैच जाएगा। जी हाँ, ये 7/8 था। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम छोटी सी बातें और डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको 8 वाला बता दिया, अपने चलते हैं 9 वाले के पास। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बोला 2/9 क्या होगा? क्या बोला मैंने? 2/9 क्या होगा? 2/9 क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कहोगे सर 11 से ही 1/9% होता है, ठीक है? इसको 2 से गुणा कर दो। अगर इसको 2 से गुणा करूंगा तो 11 दूना 22 हो गया, ठीक है? और 2 एकम 2 यानी 2/9% हो गया। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या बन गया? 22 सही 2/9% बन गया। या मेरे प्यारे दोस्तों हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 11.11, इसको 2 से गुणा करके लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर 22.22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 22.22 आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात मेरे प्यारे दोस्तों, आपको 22 सही 2/9 भी दे सकता है, 22.22 भी दे सकता है ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये ध्यान रखना, आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डेसिमल के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों 5/9 आ गया। क्या आ गया? 5/9। तो आप कहोगे सर 11 से ही 1/9% गुणा में 5। तो आप कहोगे सर 11 पंजा 55, 5 एकम 5 बटा में 9, ठीक है? आप कहोगे सर 55 सही 5/9। या हम सर इसको ये से भी तो लिख सकते हैं 11.11 गुणा में 5 यानी गुरुजी 55.55%। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों आप इस क्वेश्चन को 55.55% भी आप लिख सकते हो, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ये बातें आपको समझ आई? अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपसे पूछा है, मैंने आपसे पूछ लिया कि मेरे को आप बताओ कि 7/9 क्या होगा? मैंने आपसे पूछा कि 7/9 क्या होगा? आप कहोगे सर 11 से ही 1/9 गुणा में 7, 11 7 77, 7 एकम 7/9। या हम सर 11.11 है, इसको 7 से गुणा करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 77.77%। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक रिलेशन पता चला क्या? इसके अंदर 22.22% आया, 55.55% आया, 77% आया। इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं 1/11 की जो वैल्यू आती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आती है 9 से ही 1/11। वो मैं अगली क्लास के अंदर करवाऊंगा, आज मैंने 1/10 तक करवाया है, ठीक है? तो 1/11 का वैल्यू 9 से ही 1/11 आता है, जिसको हम 9.09 भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इसके अंदर और इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान में रख लेना कि 9.09 1/11 की वैल्यू होती है और 11.11 वैल्यू होती है, वो 1/9 की वैल्यू होती है। इस बात का अच्छे से माइंड में बिठा लेना। यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों मेरे को 8 साल हो गए, एक्सपीरियंस हो गया ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। तो जो विद्यार्थी ऑफलाइन के अंदर गलती करते हैं वो मैं मान के चलता हूँ कि आपसे भी कहीं ना कहीं गलती होगी, ठीक है? हालांकि गलती नहीं होगी, 100% गलती जरूरी नहीं है कि आपसे वही गलती आपसे होगी, बट मैं मान के चलता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि मेरे मित्र होंगे कहीं ना कहीं ऐसी प्रकार की, मेरे प्यारे भाई बंधु हैं, वो गलती कर ना दें, ठीक है? तो मैं आपको पहले से इस बात का अवगत करवा देता हूँ, ठीक है? इसी प्रकार 7/9 आ गया। अगर मेरे प्यारे दोस्तों 2/10 क्या होगा? आप कहोगे सर 2/10 का तो इजी पूछ लिया, 1/5 का होगा। अब कई, हाँ एक बात आ गई, चलो गलती करते हैं ऑफलाइन वाले इसमें। देखो 2/10 आ गया, मैंने बोला 2/10, स्टूडेंट क्या करने लग जाते हैं 2 गुणा में 1/10, और 2 गुणा में सर 1/10 का मान होता है 10, 10 दूना 20, ऐसे करने लग जाते हैं। क्योंकि जब उनको कोई चीज नहीं सिखा देते हैं ना, तो उसी पर वो बार बार अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बट मेरे प्यारे दोस्तों इससे आपको नहीं करना। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहीं से कट रहा है ना 1/5, और 1/5 का मान आप देखिए क्या होता है, 20% होता है। ये देखिए 20% होता है। क्या ये बात आपको समझ आई? आप कहो सर यहाँ ये बातें हमें अच्छे से समझ आ गई, इसमें हमें कोई दुख तकलीफ है नहीं है, अच्छे से क्लियर है ये, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको 1/10 तक सारी की सारी फ्रैक्शंस है वो कैसे काम करती है ये मैंने बताया है। अब मेरी बात को सुनिए आप ध्यान से और अच्छे से दिमाग में बिठाइए। कल का होमवर्क क्या है? देखो कल का होमवर्क क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी क्लास के अंदर, हर क्लास के अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ होमवर्क जरूर रहेगा। वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है ईमानदारी के साथ। हाँ ऑफलाइन में तो हम, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डेली आपकी कॉपी चेक कर लेता हूँ, बट ऑनलाइन के अंदर कॉपी चेक नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों। बट अपने माता पिता की को फिक्र को अगर फक्र में बदलना है तो आपको पढ़ना होगा। सीरियस झूठे वादे नहीं करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपको कॉपी पेन लेके बैठना होगा, नोट्स बनाने होंगे, अच्छे से पढ़ना होगा, और जितना मैं होमवर्क दूं वो ईमानदारी के साथ होमवर्क कंप्लीट करना। और ऐसे बोलना मेरे प्यारे दोस्तों कि सर हमने होमवर्क कर लिया,
आपकी दिल की तार की गहराइयां हम की दिल की तार से इतनी जुड़ी हुई है मेरे प्यारे दोस्तों कि मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ उस विद्यार्थी ने ये होमवर्क कर लिया है। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं। अपना होमवर्क है ना, वो क्या रहेगा। सबसे पहले तो आपके मेरे प्यारे दोस्तों टेबल पता होना चाहिए। क्या टेबल पता होना चाहिए। पहाड़ी, पहाड़ी आपको पहाड़ी 1 से लेकर कल तो आपको 20 तक लिखनी है। क्या लिखनी है? 1 से लेकर 20 तक पहाड़ी लिखनी है। उसके मेरे प्यारे दोस्तों बाद में जहां पर बात आती है क्यूब की यानी घन की, आपको 1 से लेकर 10 तक घन लिखनी है। क्या? 1 से 10 तक घन लिखनी है। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों बात आती है स्क्वायर की। क्या आती है? स्क्वायर की यानी वर्ग की। 1 से लेकर आपको 20 तक वर्ग लिखने हैं। क्या लिखने हैं? वर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों क्या आप सभी को पता है क्या स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब क्या होते हैं? टेबल तो चलो मान लेता हूं। क्यूब मेरे प्यारे दोस्तों एक ही क्यूब होता है, इसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जैसे मेरे प्यारे दोस्तों 2 की क्यूब क्या होती है? 2 की क्यूब होती है 2 गुना में 2 गुना में 2। ठीक है, 3 की क्यूब क्या होती है? एक बार स्टार्टिंग में मेरे प्यारे दोस्तों आप टाइम देना। ठीक है, इसी प्रकार ही देना जैसे मैं लिख रहा हूं ना मेरे प्यारे दोस्तों, उसी प्रकार लिखना। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगी, आपकी स्पीड बूस्ट होगी, आपकी ज्यादा राइटिंग होगी और ज्यादा लिखने की स्पीड बनेगी। मैं आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर किस प्रकार की गलतियां होती है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, वरना लिखने को तो 2 की क्यूब डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसे मल्टीप्लाई में लिखोगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, 4 की क्यूब क्या हो जाएगी? इसी प्रकार 4 गुना में 4 गुना में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। जैसे 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं ये बातें आपको छोटी छोटी। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, एक मैंने बच्चा मिला था मुझे, एक बच्चा मुझे ऐसे मिला था जो लाइब्रेरी के अंदर बैठा था। ठीक है, और मैथ्स कर रहा था। बेचारा पता नहीं मेरे प्यारे दोस्तों उससे क्या गलती हुई होगी। ठीक है, उसका माइंड कहाँ था। मैं ये नहीं कहता गलती हर किसी से इंसान से हो सकती है, या उसको सही गाइडेंस नहीं मिली। वो मेरे प्यारे दोस्तों स्क्वायर और क्यूब और टेबल लिख रहा था। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी क्लास थी शायद उसकी। ठीक है, और वो स्क्वायर क्यूब टेबल लिख रहा था। और कैसे लिख रहा था मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे उसने बोला कि स्क्वायर लिखना है तो 2 का स्क्वायर बोला, तो उसने ये सोचा कि 2 गुना में 2 गुना में 2, 4 लिख दिया इसने। फिर उसने बोला कि 3 का स्क्वायर का मीन ये होता है कि ये 3 है तो इसके ऊपर स्क्वायर का मीन ये होता है जितना यहां लिखते हो उसकी पावर उतनी लगा दो, जितना यहां लिखते हो उतनी पावर लगा दो। वो उसने ऐसे लिख दिया 3 गुना में 3 गुना में 3। ठीक है, फिर जैसे उसने बोला कि 4 4 का लिखा, उसका मीन ये था कि स्क्वायर वो होती है कि जितना यहां लिखो उतनी पावर उसकी लगा दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसने ऐसे लिख दिया, उसने ऐसे लिख दिया। भगवान के भरोसे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, उसने इस प्रकार का करते करते मेरे प्यारे दोस्तों लगभग आपका 25 तक लिख दिया था। कितने तक लिख दिया था? 25 तक लिख दिया था। मैं शुक्रगुजार हूं, ठीक है, कि मैं अचानक से उस लाइब्रेरी के अंदर चला गया और वो ऐसे लिख रहा था। मैंने बोला क्या लिख रहा है भाई? उसने बोला कि सर स्क्वायर लिख रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे मत करना, ये स्क्वायर नहीं लिखी जाती। ठीक है, बट मैंने उसको प्रशंसा की, उसकी मैंने दाद दी कि स्क्वायर ऐसे नहीं लिखे जाते। मैंने उसको बताया स्क्वायर भी ऐसे लिखे जाते हैं, बट मैंने उसकी प्रशंसा की कि कम से कम भाई किसी के बहाने तेरी मल्टीप्लाई तो हुई होगी, तेरी स्पीड तो हुई होगी, तेरी कैलकुलेशन का काम तो हुआ होगा, चाहे काम तेरा गलत हुआ हो। बट मेरे प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं गुणा में तो उसकी स्पीड बनी होगी ना। फिर उसने गुणा की भी 4 चौके 16। ठीक है, फिर 4 चौके 16, फिर इनकी 16 की 16 के साथ गुणा की। तो मेरे प्यारे दोस्तों सोचिए आप भी उसकी कैलकुलेशन की तो स्पीड बनी होगी ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे आप मत करना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों आपका होमवर्क क्या है? जैसे मैंने बोला कि 1 2 3 4 5। जैसे मैंने बोला कि 1/3 का क्या होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया 2/3 का। 1/4 का मैंने बताया 5/4 का। ठीक है, मैंने आपको 1/7 का बताया, 2/7 का बता दिया, 5/7 का बता दिया, 6/7 का बता दिया। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको 10 तक करवाए हैं, तो सभी की 5-5 मल्टीप्लाई आप खुद लिखोगे घर पे। क्या मेरी बात को सुन रहे हो? क्या समझ में आ रही है? क्या कि एक मल्टीप्लाई की जैसे 2/7 है, 5/7 है, 6/7 है। ठीक है, नेक्स्ट आप कोई और लिख लोगे, 8/7 लिख लोगे। ठीक है, 12/7 लिख लोगे। ठीक है, 13/7 लिख लोगे, 15/7 लिख लोगे। मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार की आप 5-5 मल्टीप्लाई करोगे।
अब आपके मन में आएगा कि सर 8/7 कैसे हो जाएगा, ये बड़ा कैसे है? मेरे प्यारे दोस्तों, इस परसेंटेज में आप एक बार कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, आप मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हो ना। और इनका मेरे प्यारे दोस्तों जैसे 42/7 है, ठीक है, आप पता है कि 42/7 क्या होता है, 7 6 42 होता है, 6 का क्या आया, 600% आया, ठीक है ना कुछ वैल्यू तो बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे 40/7 है, 40/7 का क्या आएगा, तो 1/7 गुणा में आप 100 करोगे, यानी 40 करोगे, और 1/7 का मान क्या होता है, 14 सही 2/7 है, ठीक है, इसको आप 40 से गुणा करोगे, तो ये वैल्यू मेरी प्यारे दोस्तों ये आपकी कैलकुलेशन के अंदर आपको इंप्लीमेंट करेगी, कैलकुलेशन के अंदर आपको बूस्ट करेगी, स्पीड आपकी बनेगी। कल का होमवर्क आपका, एक तो इतने होमवर्क है मेरे प्यारे दोस्तों, 1 से 20 तक पहाड़ी घन लिखना है, क्यूब लिखना है, स्क्वायर आपको लिखना है, और सभी के 1/10 तक आपको लिख के लाना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप एक बात को और समझिए, एक छोटी सी बात है, उसको और समझने की कोशिश करो। उस बात को क्या है, जैसे मेरे प्यारे दोस्तों ये आ गया कि 40/7 आ गया, आप कहोगे सर 14 सही, इसको हम 2/7 को 40 से गुणा करेंगे, तो 40 को 14 से गुणा करेंगे तो हमारा पूरा वक्त ही गुजर जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरे डिटेल से आपको समझाऊंगा। मैंने आज आपको 1/10 तक करवाया है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 1/10 से आगे कंटिन्यू करेंगे और 1/20 तक करेंगे। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों जो बड़ी संख्याएं आ जाती है, कई बार मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी संख्याएं आ जाती है, जैसे मान लो कि 68/8 आ गया, तो अब मेरे प्यारे दोस्तों 1/8 का मान होता है 12 सही 1/2%, ठीक है, इंटू 68। आपने बोला है कि सर ऐसे ही करना है, अब 12 को 68 से गुणा करोगे तो भाई जिंदगी गुजर जाएगी और उसकी शादी हो जाएगी। हमें तो मेरे प्यारे दोस्तों उसकी पढ़ना भी है, सिलेक्शन भी लेना है, अपने माता पिता की फिक्र को फख्र में भी बदलना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इस क्लास को अपने को विश्राम देता हूँ, विराम चिन्ह देता हूँ। आप मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर और अवश्य कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट जरूर छोड़िए। चैनल पर जो फर्स्ट टाइम विजिट कराए वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आप ही हमारे लिए विटामिन हो। और अगर किसी भी प्रकार का आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है तो आप स्कॉलर्स जोन बाय अनिल सर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके कोई भी बैच आप परचेज कर सकते हो। ऑफलाइन हमारे सिरसा है अकेडमी, वहाँ पर ऑलरेडी सभी बैच स्टार्ट हो चुके हैं। टेक केयर, बाय बाय। होमवर्क है वो आपका कंप्लीट है हो जाना चाहिए। थैंक यू।